अस्सलाम वालेकुम। मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेसिकली चैप्टर नंबर 6 में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से हर दफ़ा बोर्ड के पेपर में आता है। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर O2 का और नाइट्रोजन का N2 का जो पिक्चर है, डायग्राम ऑफ MOT ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की आ जाती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की डायग्राम करने से पहले आपको इसके बेसिक पास्टुलेट्स आने चाहिए कि मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिक पास्टुलेट्स क्या हैं। बेसिकली MOT जो है वो जो प्रपोज्ड की थी, पुट फॉरवर्ड, वो हुन्स ने और मुलिकन ने, ये दो साइंटिस्ट थे 1932 में, 1932 में हुन्स ने और मुलिकन ने ये जो MOT थ्योरी थी ये प्रपोज्ड की थी। इसके पास्टुलेट्स क्या हैं? इसके पास्टुलेट पढ़ने से पहले, MOT के पास्टुलेट पढ़ने से पहले आप दो टर्मिनोलॉजी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करनी है आपने। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। यानी आपकी पूरी जो MOT की थ्योरी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसके इर्द गिर्द होगी। पहले नंबर पे एटॉमिक ऑर्बिटल, द ऑर्बिटल विच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियस। एटॉमिक ऑर्बिटल वो होता है जो जिसके ऊपर सिर्फ एक न्यूक्लियस की कशिश होती है, विच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो होता है द ऑर्बिटल विच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू और मोर न्यूक्लियाई, जिसके ऊपर दो न्यूक्लियस की कशिश हो सकती है या मोर न्यूक्लियाई की। सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए देखें कि ये मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन होता है 1s1। हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर मैं इसकी पिक्चर ड्रा करूं तो ये अगर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है तो ये बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। चूंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहा है। आप देखें ये जो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और इसका न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ अपने न्यूक्लियस की कशिश है, सिर्फ अपने न्यूक्लियस की कशिश है। इसे हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर मेरे पास दो हाइड्रोजन एटम मिले तो एक मॉलिक्यूल बनता है, यानी एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है 1s1, दूसरा हाइड्रोजन एटम है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है 1s1। अब दोनों मिले तो मॉलिक्यूल बनता है। मसलन ये मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपने न्यूक्लियस की कशिश है। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर अपने न्यूक्लियस की कशिश है। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। लेकिन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, आपस में ओवरलैप करें, दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर ओवरलैप करेंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। यानी इस मॉलिक्यूल में ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये मिड में आ जाएंगे। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन मिड में आ गए, अब ये जो मॉलिक्यूल बना है ओवरलैपिंग के नतीजे में, ये जो दरमियान में एक इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर अपने न्यूक्लियस की कशिश भी है और साथ वाले हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की कशिश भी है। ये इलेक्ट्रॉन जो साथ वाला, इसके ऊपर साथ वाले हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की भी है और अपने न्यूक्लियस भी है। इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। फर्ज करें ना, जब ये दो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल थे, एक हाइड्रोजन का ये था और दूसरा ये था, दोनों ने आपस में ओवरलैप किया। इस हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस, इसका ये इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस, इसका ये इलेक्ट्रॉन। अब दोनों इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग के नतीजे में दरमियान में आ गया। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर अपने न्यूक्लियस की कशिश भी है और साथ वाले हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की भी कशिश है। इसी तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर अपने न्यूक्लियस की कशिश भी है और साथ वाले हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस की भी कशिश है। अब हम इसे कहेंगे दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी जो दरमियान में मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर अपने न्यूक्लियस की कशिश के साथ साथ दूसरे एटम के न्यूक्लियस की भी कशिश होती है। इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का दिखाया उसके ऊपर सिर्फ अपने न्यूक्लियस की कशिश है, एक इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस की कशिश। यहां पर भी जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है अपने न्यूक्लियस की कशिश है, एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन जब दोनों मिले, दोनों की ओवरलैपिंग से हाइड्रोजन का जब मॉलिक्यूल बनता है H2, दोनों की ओवरलैपिंग से, तो ओवरलैपिंग के नतीजे में दो इलेक्ट्रॉन दरमियान में आ जाते हैं। अब जो दरमियान में ओवरलैपिंग के नतीजे में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, अब जो दरमियान में मिड में इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर अपने न्यूक्लियस की कशिश भी है और साथ वाले न्यूक्लियस की भी कशिश है। दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपने न्यूक्लियस की कशिश भी है और साथ वाले भी। अब इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो होता है विच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई। यहां पर देखें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो न्यूक्लियाई की कशिश है, इसलिए हम इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई, टू या मोर न्यूक्लियाई की इन्फ्लुएंस में होता है। जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल विच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियस, उसके ऊपर सिर्फ एक न्यूक्लियस की जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऊपर अपने न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस भी होता है और जिसके साथ उसकी ओवरलैपिंग हो रही होती है उसका भी इन्फ्लुएंस होता है। पहले हमने एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में पढ़ लिया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है
विच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियस, ये सिर्फ एक जो है वो, जिस तरह हाइड्रोजन का मैंने बताया था कि 1s1, ये सिर्फ एक जो है वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा इलेक्ट्रॉन, इसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। जब दो जो आपके पास हाइड्रोजन के एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम उसका इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन एटम उसका इलेक्ट्रॉन, जब दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं और ओवरलैपिंग के नतीजे में दोनों के इलेक्ट्रॉन मिड में आ जाते हैं। अब ये एक न्यूक्लियस है, अब ये जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर अपने न्यूक्लियस की कशिश है और साथ वाले की भी, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर अपने न्यूक्लियस की भी कशिश है और साथ वाले न्यूक्लियस की भी कशिश है। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना है, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इससे जो एक जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिर्फ अपने न्यूक्लियस की कशिश है, इसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन की अपने न्यूक्लियस के ऊपर भी, अपने न्यूक्लियस के साथ भी अट्रैक्शन हो और जो साथ वाला है उसके साथ भी अट्रैक्शन हो ओवरलैपिंग के दौरान, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जो पोस्टुलेट नंबर 1 है उसमें क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड। यानी अगर आपके पास ए से मुराद है एटॉमिक और ओ से मुराद है ऑर्बिटल, एक एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास ये है, फर्ज करें हाइड्रोजन है और उसका 1s है, एक आपके पास और एटॉमिक ऑर्बिटल है और वो एक और हाइड्रोजन है उसका भी 1s है, आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। अब ये जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो बनेंगे, एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होगी, एंटी बॉन्डिंग की हाई होगी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अब देखें एटॉमिक ऑर्बिटल टोटल कितने थे, दो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी टोटल कितने हैं, दो। इसी तरह अगर एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास 4 होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने होंगे, 4, 2 नीचे होंगे और 2 ऊपर होंगे। यानी जितने आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। जो आधे होंगे वो बॉन्डिंग में चले जाएंगे और आधे जो एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। याद रखना है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे।